हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राजेश और मैं हुसैन और आप देख रहे हैं ऑनेस्ट रिव्यूज। और इस हफ्ते हम लोग देख कर आए हैं भाई साहब मौत का नंगा नाच। और जहाँ नंगा आ जाता है कुछ देखने के लिए तो वहाँ तो फिर हम यार कराओ, इसकी टिकट कराओ यार। एक माई मनी नंगा दिखाओगे अरे मौत का नंगा नाच। अरे तो नंगा तो है ना भाई हिंदुस्तान में इंग्लिश फिल्में चली इसीलिए रही है क्योंकि उसमें नंगा दिखाते हैं। अरे भाई इंग्लिश फिल्में इंडिया में देखनी शुरू ही क्यों हुई थी? अब तो जेम्स कैमरून ने कितनी मेहनत से टाइटैनिक बनाई। लोगों को मतलब नहीं टाइटैनिक से बोलो गाड़ी में कब जाएगी लड़की, इसकी पेंटिंग कब बनेगी। पेंटिंग में लाओ, पेंटिंग में सीधा मतलब इंडिया में बात ही उस वक्त यही हुई कि भाई उसने बना दी मैग्नम ओपस टाइटैनिक लड़की की फोटो बनाई उसकी नंगी पूरी नंगी है, पूरा दिखता है लगाओ पब्लिक जा रही है उसको देखने के लिए। और मुझे लगता है आधी हिंदुस्तान की अंग्रेजी तो इसलिए खराब है क्योंकि हमें बचपन में इंग्लिश फिल्में देखने नहीं दी मम्मी पापा ने। भाई ऐसा लगता था कि गुनाह कर रहा हूँ मैं। हाँ, मेरी मम्मी पापा ने मुझे अलाउ नहीं करा टाइटैनिक देखो। मैंने टू गर्ल्स वन कप देख लिया। मैंने कहा लो उनो रिवर्स। भाई मैं तो देख ही नहीं पाया, मैं तो सब जवान होके देखा है केवल नहीं लगाते थे इस चक्कर में कि भैया कोई एचबीओ चल गया बीच में तो किस बीच देख लिया लड़के ने। तो एचबीओ स्टार मूवी में तो ये था कि बीएफ आती है इसमें। हाँ ये देख रहा है तो मतलब बिगड़ गया है ये उसी उसके लिए देख रहा है इसके चेहरे पे दाने क्यों निकल रहे सब पता हमें। फिर सारे डॉट करेक्ट होके मैं इस पे आ जाते हैं। एनीवे हम देख के आए फाइनल डेस्टिनेशन ब्लड लाइन एंड द फर्स्ट वर्ड दैट वी हैव टू से अबाउट द फिल्म इज मजा तो आया देख। अरे यार मजा तो आया, रंगा नाच देख के मजा तो आया मौत का रंगा नाच देख के मजा आया। वहां तो देख नहीं पाया जहां हमें देखना था, यही मजा आ गया देखने का। फिल्म के लीड रोल में एक गोरी लड़की जो कि प्ले करती है गोरी लड़की कैरेक्टर, उसमें दिखाया ये है कि भाई साहब उसको अपनी नानी के सपने आते हैं। गोरी नानी के बाद करेक्ट, गोरी नानी के लड़के सपने आते हैं और उसको पता चलता है कि भाई साहब उसकी ब्लड लाइन पर मतलब उसके पूरे परिवार पर उसके पूरे वंश पर एक कर्ज है। और ये कर्ज भी गौरव को ही हो सकते हैं भाई। इंडिया में कर्ज वर्ज नहीं होती, इंडिया में बाप दादा क्या होता है, कर्ज होता है, कर्जा होता है। अचानक से पता लगा दादा का कर्जा चल रहा है हमारा। हमारे बाप दादा हमारे लिए तो जमीन छोड़ गए, हमारे बाप दादा क्या छोड़ गए, डायबिटीज। बाकी कास्ट ये है कि वो लड़की है, उसका एक गोरा भाई है, उसकी गोरी पापा है, गोरी मम्मी है। पापा मम्मी में क्योंकि अमेरिकन है, हाँ पापा एशियन है, मम्मी भाई भी थोड़ा एशियन दिखता है। और जैसा कि अमेरिका में फिल्म बनी तो पापा मम्मी का तलाक हो चुका है, आपस में एक साथ रहते नहीं है। उनके एक मामा है, मामा की फैमिली है, उसमें भी सब गोरे बच्चे हैं। और बाकी कास्ट आप IMDb पे देख लीजिएगा, हम भी पढ़ के सुनाते हैं आपको। हाँ छोड़ो क्या करो, हमारा वो रिलेशनशिप नहीं है ना गाइस फॉर्मल वाला कि हम नाम बताएं फिर आप बोलो ओह ये है वो है। थोड़ा कम हम करें थोड़ा आप उस पे बोल देंगे यू मिस दैट इज सच अ बिग एक्टर। हाँ तो हमने कहा रहने देते हैं। हमें क्या पता भाई, हमें वही। अब बात कर लेते हैं फिल्म के प्लॉट की। फिल्म का प्लॉट बेसिकली ये है कि ये गोरी लड़की यानी कि स्टेफनी डिस्कवर करती है कि उसकी पूरी की पूरी फैमिली के ऊपर, उसकी पूरी ब्लड लाइन के ऊपर एक कर्ज है क्योंकि उनकी एक पूर्वज ने मौत के साथ धोखा किया था, मौत से बच गई थी। और हम फिल्म देख के हमें पता है पुरानी फिल्म में अगर मौत को आपने धोखा दे दिया तो फिर वो जब दोबारा मारने आएगी तो ऐसे नहीं कि आपको हार्ट अटैक आ जाए, आपके फोड़े में इन्फेक्शन हो जाए, आप मर गए। नहीं तो भाई मिक्सी में ही तुम्हारा मुंह जाएगा, मिक्सी में मुंह जाएगा, काट जाएगा, आरी मतलब ऐसे नहीं भाई। कुछ भी हो सकता है, लाइट गिर जाएगी, AC गिर जाएगा, कुछ भी हो सकता है। मौत से मोटा भाई से पंगा नहीं लेता भाई मैं। बच ही नहीं सकते भाई, आप कहीं ना कहीं गिरोगे, कहीं ना कहीं सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो जाएगा तुम्हारा। तो पूरा का पूरा खेल ये है कि उनकी ब्लड लाइन के ऊपर एक कर्ज है, एक के बाद एक करके एक सीक्वेंस के साथ लोग मरते चले जाएंगे। और इस लड़की और इसके परिवार के ऊपर ये चैलेंज है कि कैसे वो एक बार दोबारा मौत को धोखा दे सके। और इसी में लड़की लगी रहती है। अब कितने लोग मरते हैं कितने बचते हैं कि आप फिल्म देख के एंजॉय करें, क्योंकि एंजॉयमेंट तो है भाई। इंजॉयमेंट तो है, मतलब इसके ऊपर लोगों ने कितनी सारी बातें बोली हैं, अरे पल्प है, फालतू की राइटिंग है, फनी है। अरे नहीं 1 घंटा 40 मिनट मस्ती ना आए तो बताना। अब आपको ये ना लगे कि भाई कैसे कोई कुर्सी से गिर के मर सकता है, वो भी ऐसे नहीं इसका सर चकरा जाए फट जाए ऐसे वाला मरना। और भाई उसके बाद तो मैं रात में घर जा रहा था, मेरी तो भाई आधे पौने घंटे की ड्राइव में फटी रही। मैंने कहा भाई सामने से ट्रक आ रहा है, इसके ऊपर जो परांदा लटक रहा है, ये परांदा किसी गाड़ी पे गाड़ी आएगी मेरे ऊपर, इधर गाड़ी वाले का सर अंदर और मेरा मुंह चला जाएगा साइलेंसर में। ये तो ऐसी फटने लगी भाई मेरी। यही खासियत है भाई इन फिल्मों की, जब ये फिल्म आप देखोगे तो आधे घंटे आप ट्रॉमा में रहोगे। और ये देखो कि अच्छी फिल्म देखने के बाद इंसान को ये लगता है मेरे साथ कोई अच्छा हो जाएगा, लेकिन खराब फिल्म हाँ सही बात है भाई साहब। और फिर जगह जगह वो देखते हो कहीं एग्जिट लिखा है, चला जाऊंगा यहाँ से बाहर। साइंस सावधान होना पड़ेगा भाई, कुछ तो साइन मिल रहा है मुझे। यूनिवर्स इज कंस्पायरिंग। अब बात करते हैं हमें अच्छा क्या लगा।
फिल्म की सबसे बढ़िया बात तो मुझे लगी कि रन टाइम बहुत ही ज़्यादा कॉम्पैक्ट था, 1 घंटा 40 मिनट की पिक्चर थी, कहीं पर भी आपको कुछ ढीला नहीं छोड़ती है। एंड सेकेंडली जो गोर एलिमेंट्स है जिनके लिए पिक्चर जानी जाती है वो भाई साहब भरपूर करा हुआ है। ये नहीं कि भाई अब समय बदल गया है तो थोड़ा कटौती कर देते हैं, नई जनरेशन को कहीं उल्टी ना आ जाए, एयर फ्राइड भटूरे कर देते हैं। भाई जो चीज़ जैसी है वो वैसी पसंद आती है। दिखा है कि भाई सर फटता है तो फिर ऐसे ही फटता है, अंदर से भेजा निकलता है। मतलब एक पोस्टमार्टम का भी सीन दिखाया है, हाँ। तो उसमें भी दिखाया है भाई गुर्दा कलेजी पकड़ा हुआ है वो। मैंने कहा भाई यही इसीलिए तो पब्लिक आती देखने। इसके अलावा फिल्म की कहानी भी अच्छी है, मतलब पास्ट की जो कहानी है उनसे थोड़ी सी अलग भी है और कहीं ना कहीं वैसी भी है। हाँ। मतलब एक इंटरेस्टिंग सा एक थ्रिलर सा नैरेटिव बन जाता है पूरी पिक्चर में। कहीं भी मुझे ये नहीं लगा कि यार सुसु करके आ जाता हूँ या एक बार विराट कोहली के लिए एक और पोस्ट डाल देता हूँ। आप टाइट तो थी फिल्म। हाँ, ये तो। बाकी अगर डिसलाइक्स की बात करें तो बहुत से लोगों को ये लग रहा है कि अरे बहुत ही पिछली फिल्मों जैसी ही है, बट द पॉइंट इज कि भाई वही होना चाहिए। फ्रेंचाइजी फिल्म ऐसी होनी चाहिए। मैं किसी का तो लड़के का वीडियो देख रहा था इंस्टाग्राम पे, उन्होंने बहुत से बोला कि इंडिया में फ्रेंचाइजी फिल्में अलग बनती हैं। हाँ। भूल भुलैया 1 भूल भुलैया 2 अलग है, हाउसफुल की सारी फिल्में एक दूसरे से अलग है। भाई फ्रेंचाइजी फिल्मों का फिर मतलब ही क्या रह गया, नाम सेम। यहाँ है आपको पता लगेगा कि हम फाइनल डेस्टिनेशन देखने जा रहे हो तो कैसा होगा। और उनकी फैन फॉलोइंग ही भर कर आ रही थिएटर में ये पिक्चर को देखने के लिए, दे आर एंजॉयिंग इट। आधा थिएटर भरा हुआ था भाई बड़ा थिएटर था मेरा तो। मेरे आगे तो भाई 4 लड़के बैठे हुए थे, उसमें एक सीन आया कि हेज माय अंकल, आपस में कह रहे अंकल चाचा गए हुए, मावा को गए हुए, एक कह रहा भूपा को गए हुए। मैंने कहा भाई और बाय द वे जैन इंग्लिश में फिल्म देखने गए थे। और एक और चीज जो बहुत सही लगी भाई साहब की इस पिक्चर के अंदर मौतें कितनी सही दिखाई हैं। मतलब अगर मौत देखती होगी तो वो आइडियाज लिखती होगी। किसी को एमआरआई मशीन में घुसेड़ के नहीं मारा आज तक यार। ये तो बहुत क्रिएटिव है भाई। और वही बात है कि ऐसी मौतें विदेश में ही होती हैं। हाँ। हिंदुस्तान में क्या मौतें होती है, रात में अच्छे वाले सोए थे, सवेरे उठे, बाथरूम गए, कह रहे चाय दे दो मुझे, चाय पियो उठे, चाय पियो बस। अच्छा वाला कल तो मिला था यार, चला गया। इंडिया में लोग चले जाते मरते नहीं है। लोग यहाँ विदेश में लोग मरते हैं, चिड़िया मरती, जानवर, हाँ गाँव मरती, आदमी तो ऑफ हो जाता है, चल बसता है, चला गया। हमारे है ही नहीं। हाँ, वो कॉन्सेप्ट ही नहीं इंसान के मरने का। लेकिन यहाँ ज्यादा क्या मरता है, जिसको पूछो बड़ी भाई वाली भाई मार लूंगा भाई क्या यार, मतलब लाइक कभी कभी मुझे लगता है यार विदेश में देखो भाई कांड ऑब्सेस्ड कंट्री है। हम लोग कैसे हो गए यार, क्या हो गया हम लोग को यार। सही में भाई। एनीवे, बाकी अगर मैं इस पिक्चर की रेटिंग की बात करूं तो मैं अपनी तरफ से पिक्चर को देना चाहता हूँ 4 स्टार आउट ऑफ 5। जो ये वादा करती है वो वादा डिलीवर करती है। और बिल्कुल मतलब मूवी देखने जाओ, आपका नॉस्टैल्जिया आपको महसूस होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये शुरुआती फिल्में जब इंडिया में इंग्लिश फिल्में चलना शुरू हुई थी तो ये टीवी पे चलती रहती थी। और आजकल के बच्चे देख रहे हैं भाई साहब ये एनिमे की पिक्चर है, इनसाइड आउट और नए नए हैरी पॉटर। हमारे क्या शौक थे, रॉन्ग टर्न, 100 खून छीटे चट्टे भाई, अलग अलग भाई ये तो देखा हमने 2 गर्ल्स 1 कप। ये देखो भाई वो सीन होता है, लड़की नहारी होती है भाई पकड़ लेता तो पीछे तीर आता है और उसकी आंख निकल आती है भाई। टीचर को लग रहा है कि भाई कुछ गंदी बातें हो रही हैं, पीछे खून खराबे। ये भाई मैं अपने आप को आईने में नहीं देख पाता हूँ, कभी कभी मैं अपना बचपना सोचता हूँ तो। हाँ मतलब कहीं ना कहीं जो विदेशों में होते हैं ना कि बहुत साइको किलर होते हैं, बॉर्डर लाइन पहुंच गए थे हम सब हैं। वो एक सैडिस्टिक लोग होते हैं। एक नौकरी जाने की दे रहे हैं हमारी। एक नेटफ्लिक्स डॉक्यूमेंट्री में तो हम भी आ ही जाएंगे। एनीवे गाइस, अगर आप चाहते हैं कि हम लोग साइको किलर ना बने, हमारी नौकरियां ना जाए, तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट करके अपने ओपिनियन बताइए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। बाकी कमेंट करने से ना एंगेजमेंट बढ़ती है, एंगेजमेंट बढ़ने से व्यूज बढ़ते हैं, व्यूज बढ़ने से हमारी इज्जत बढ़ेगी, इज्जत बढ़ेगी तो हमारी नौकरी बची रहेगी। सैलरी बढ़ने की तो बात ही नहीं कर रहे। वहां तक तो हम सोच भी नहीं पा रहे फिलहाल। प्लीज भाई भैया, प्लीज भाई भैया प्लीज बचा लीजिए। ओके बाय।